सुनिए माता जी की गुरुदेव की जय, जय माता जी की जय। ये जो भाई भोलेनाथ जी से प्रार्थना है कि वो आसन दे। भाई भोलेनाथ वाजपेयी जी
परेशम ओंकार नित्यम हृदयम परेशम ओंकार रूपमपरम चित्तम महेशम ओंकार दिव्य भवतां भवचेतनास्तं। हम गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर और हमने और हमारे शास्त्रों ने गुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं माना, किसी हाड़ मांस के शरीर को गुरु नहीं माना। हमने शास्त्र को गुरु माना, जो चेतना पुंज है उसको गुरु माना। यदि उसमें कुछ ज्योति है, कुछ उसमें आत्मचेतना है, आत्मज्ञान है, यदि उसमें कुछ जीवन की व्यवस्था है और जीवन को बताने का रास्ता है, हमने उसको गुरु माना। और ऐसे गुरु के लिए हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वह गुरु सुंदर हो या सुंदर हो, इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वह लंगोटी पहने हुए है या कपड़े पहने हुए है, और इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वह वैश्य है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। हमने तो उसको गुरु माना जो हमें सही रास्ता दिखा सके, सही चेतना दे सके, सही प्रबुद्धता दे सके। और इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा पर्व को परंपरागत ढंग से मनाने की क्रिया सहज संभव हुई, इसलिए हुई कि हम अपने जीवन में एक चेतना जगा सकें, एक आत्म चेतना जगा सकें, अपने हृदय में एक रोशनी पैदा कर सकें। और यदि रोशनी नहीं पैदा कर सकेंगे और यदि हमारे हृदय में चेतना पैदा नहीं होगी तो व्यक्ति भूखा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, चेतना विहीन बन जाएगा। क्योंकि मनुष्य को दो चीजों की नितांत आवश्यकता है संसार के प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वह देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे यूरोप में रहता हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे भारत में रहता हो। एक उसको शारीरिक भूख को शांत करने की, और दूसरा उसके साथ साथ मानसिक भूख शांत करने की क्रिया भी उतनी ही आवश्यकता होती है। खाली पेट की भूख मिटाने से उसको जीवन में परितृप्तता नहीं मिल पाती, एक छटपटाहट रहती है, वेदना रहती है, एक अधूरापन सा महसूस होता है। और इसीलिए राक्षसों ने भी अपने शुक्राचार्य को देवता माना। राक्षसों ने भी एक शिव जैसे एक देवता की कल्पना की और उन्होंने उसका उसी प्रकार से श्रृंगार किया जिस प्रकार से उनका खुद का स्वरूप था। इसलिए केवल भौतिक जीवन से जीवन में परितृप्तता नहीं आ सकती, धन और वैभव यश से जीवन में संतुष्टि नहीं आ सकती। संतुष्टि उसके साथ साथ एक बैलेंस है, एक जीवन की चेतना है जो मानसिक भूख है, जो मन की चेतना है। वो मन की चेतना की पूर्णता के लिए हमने गुरु की कल्पना की, गुरु का रास्ता ढूंढा, गुरु के साथ चले और हमने सम्मान देने के लिए उस गुरु पूर्णिमा को संपन्नता के साथ समारोह पूर्वक विधिवत संपन्न करने का निर्णय किया। और आज से 25,000 वर्ष पहले भी हमारे साधकों ने और शिष्यों ने गुरु पूर्णिमा संपन्न की। और यदि भारतवर्ष जीवित रहा और यदि हम जीवित रहे तो अगले 25,000 वर्षों तक भी यह गुरु पूर्णिमा पर्व तो संपन्न होगा ही, क्योंकि मनुष्य अपनी भूख को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भक्ति को, अपनी जीवन की चिंताओं को, अपने जीवन की कमियों को पूर्ण करना चाहता ही है। वह उसकी इच्छा है, एक आकांक्षा है। जब उसका पेट भर जाता है तो उसको संगीत सुनने की इच्छा होती है, चाहे वो गजल सुने, चाहे वो गीत सुने, चाहे क्लासिकल संगीत सुने, मतलब सुनने की इच्छा होती है। फिर वो चित्रकारी बनाने की क्रिया प्रारंभ होती है। जब उसके जीवन की एक इच्छा पूरी होती है तब वह एक नवीन धुन बनाता है, एक नवीन चेतना बनाता है, एक प्रकृति की गोद में जाता है, एक पहाड़ों में विचरण करता है और नवीन खोज करता है, शोध करता है। यह एक भूख है, एक आकांक्षा है, एक इच्छा है, और यही आकांक्षा उसको ईश्वर तक पहुंचाने की एक रास्ता बताती है। दुर्भाग्य ये होता है कि हम पेट की भूख को, शरीर की भूख को शांत करते करते चित्त शांत हो जाते हैं, तब चेतना व्याप्त होती है कि अरे एक और भूख है जो छटपटाहट बनी रही, जिसको पूरा करना जरूरी था। बहुत बाद में याद आती है। और यदि गुरु समर्थ है, सशक्त है, योग्यतम है, तो वह सही ये जो आवाज करा लड़का उसको लेके बाहर चल जाएगा और बीच में नहीं करेगा। बात बैठे हुए आवाज बात पहुंचेगी।
और यदि गुरु चेतना युक्त है, क्योंकि अधिकतर गुरु चेतना युक्त होते नहीं, उनमें गुरु तो नहीं होता, वह एक चित्र बन जाते हैं, वह एक अच्छे कपड़े पहने हुए एक सुंदर आकर्षक दिव्य व्यक्तित्व तो बन जाते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं। मगर मैंने पहले प्रारंभ में कहा कि हमने शरीर को गुरु माना ही नहीं, और आज के युग में शरीर को गुरु मान लिया, ये अंतर हो गया। उनमें चेतना है या नहीं है, ज्ञान है या नहीं, उस बात को उन्होंने अनुभव नहीं किया। और जितने भी हमारे धर्मशास्त्र थे, उन धर्मशास्त्रों को हमने फिर समझा नहीं। जितने हमारे तीर्थ स्थान थे, उन तीर्थ स्थानों के महत्व को नहीं समझा। ओंकार स्थान पर मैं 2 दिन से घूम रहा हूं, और ओंकार स्थान के बारे में एक व्यक्ति मात्र ज्ञान यहाँ के लोगों को है ही नहीं। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है यहाँ के विद्वानों के बारे में, और यहाँ के पंडितों के बारे में, यहाँ के जानकारों के बारे में। ये आश्चर्य होता है कि जिस भूमि पर वो रहते हैं उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं, और उनसे उनकी रोटी रोजी चल रही है, उनसे उनका जीवन का यापन चल रहा है, वह उनके जीवन की सारी भूख मिटाने में समर्थ है। कम से कम हमारे देवता तो इतने समर्थ है कि वो मनुष्यों की भूख को शांत कर सके, उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर सके। मगर हमारा जो कर्तव्य उनके प्रति रहा है वो हम भूल गए, अपने ऋषियों के प्रति भी, अपने गुरुओं के प्रति भी, अपने देवताओं के प्रति भी। ये सारी भूमि, जिस भूमि पर मैंने आप लोगों को बुलाया है, एक गुरु पूर्णिमा तो बहाना है आपको बुलाने का, आपसे मिलने का, अलग अलग शिविर तो एक माध्यम, एक बहाने है। उस बहाने से मैं आपको बुला सकता हूं, आपसे अपने आप को नजदीक ला सकता हूं। क्यों नजदीक लाने की मेरी क्रिया इसलिए है कि मैं जाने से पहले ये दीपक जला देना चाहता हूं, जाने से पहले ये चेतना पैदा कर देना चाहता हूं, और इतनी चेतना पैदा करना चाहता हूं कि अगर मेरे जाने के बाद आंधी और तूफान आए तो ये चिराग कुछ नहीं सके, इतना विश्वास करता हूं। और मुझे विश्वास है, और इसीलिए इस गंगा के किनारे इस भगवान ओंकारेश्वर के मंदिर में मैं व्यवस्था की है। मैंने आपको 3-4 व्यवस्था करने की कोशिश की है, क्योंकि वो मंदिर बहुत छोटा सा है, फिर भी उस मंदिर में मैं पूरे पंचमुखी ओंकारेश्वर की दाक्षिणात्य शैली में मैं स्वयं पूजन कराऊंगा, ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की है, और मैं ऐसा आपको अवश्य ही करवाऊंगा, ये गारंटी है। भगवान शिव के प्रथम पूजन के साथ, नंदेश्वर के साथ, और नवरात्रि के लिए, और नवरात्रि का पाठ करते हुए, और जो दक्षिण में जिस प्रकार से मंत्र उच्चारण किए हैं, और जिस उच्चारण का शंकराचार्य ने स्वयं उस नंदेश्वर की पूजन किए था, पंचमुखी ओंकारेश्वर का पूजन किया था, उसी ढंग से मैं आपको पूजन कराऊंगा। और मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि उसी गुफा में जहां शंकराचार्य ने बैठ दीक्षा ली थी, मैं वहीं पर आपको उतनी उत्तम कोटि के साथ दीक्षा दूंगा, ये भी मैं आपके साथ करूंगा। पीढ़ियों में ये दोनों कार्य नहीं कर सकते, और तुम्हारे अभी 10 पीढ़ियां ये कार्य नहीं कर सकेंगी। ये दोनों बातें स्पष्ट आएगी तो सही, तुम्हारे 10 पीढ़ियां भी आई होंगी, तुम्हारे पिताजी आए होंगे, दादाजी आए होंगे, देख के चले गए, हम यही मालूम नहीं कि शिवलिंग का आकार कैसा है। तुम आज चले जाओ, दिखेगा नहीं, उसके ऊपर इतने भीड़ पत्र, इतना सब कुछ चढ़ा हुआ है कि अंदर सुख दिखाई देगा ही। केदारनाथ को तुमने देखा नहीं, क्यों अंदर जाने देते नहीं, अंदर जाए तो इतना सा पत्थर बाहर निकला हुआ है, मगर अंदर पत्थर निकला हुआ तो आप अबकी जाए केदारनाथ तो एक काम करें, उस पत्थर में आप उंगली डालें तो सीधी उंगली अंदर चली जाएगी। कितना घी लगा हुआ है उसके ऊपर, वहां प्रमाण है कि शिवलिंग के ऊपर घी मतना चाहिए। घी लगा करके घी कितनी परत आ गई है, आज लगा अंदर शिवलिंग कहीं है पता नहीं पड़ेगा, कितना घी लगा हुआ करने तो लगा दिया। अरे मूल शिवलिंग के मूल शिवलिंग के दर्शन तो करने दो, केदारनाथ आए इतना खर्चा करके, आप जाते हैं तो घी के दर्शन करके आ जाते हैं, शिवलिंग के दर्शन। यहाँ भी आएंगे तो पंचमुखेश्वर 5 मुख आकर दिखाई नहीं देंगे, उसके ऊपर इतना मिलन पत्र और गढ़ और पानी और सब चढ़ा हुआ है कि भगवान शिव भी आपको देखना चाहेंगे। फिर भी मैं पूर्ण रूप से उनको शुद्धता के साथ में 5 लगा करके भीड़ पर जाएंगे, और पहले दीक्षा कम होगा हमारा, एक दिन दीक्षा कम होगा, दूसरे हमारा पूजन कम होगा, और पूर्ण सांस्कृतिक विधि से भी हम नारी को समर्पित करते हुए, गंगा का पाठ करते हुए, जो मैंने बताया था
इस बेनिफिट में ये विधि दी है कि जो भी साधक में भाग लेना चाहेंगे उनकी वीर पर व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन पंडितों से मैंने पूछा था तो पंडितों ने बड़े ऊंचे रेट बताते हैं पूजन करके, अब उनकी जो भी है वो तो होंगे, उसकी मैं कर दूंगा, उसके लिए आप पूजन नहीं कर दूंगा, उसके लिए आप पूजन नहीं कर, ऐसा नहीं करें। वीर पर व्यवस्था मैं अपने आप करूंगा, पूजा सामग्री की व्यवस्था भी मैं अपने आप करूंगा। मैं चाहता हूँ आप पूजन में भाग लें, मैं चाहता हूँ कि जीवन का एक पुण्योदय कर सके, मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन की अग्नियां स्थापन हो सके, और मैं चाहता हूँ कि आप सही अर्थों में देवता बन सके, दानों पर विजय प्राप्त कर सके और सही अर्थों में मेरे शिष्य बन सके, ऐसी मेरी इच्छा है। याद करें सारे यहाँ के क्षेत्र का और इन क्षेत्र को एक दूसरा हिस्सा ही बता सकता हूँ। इसके अलावा भी बहुत से स्थान बाकी हैं जिनको तुम्हें अभी समझना और देखना बाकी है। नंदेश्वर के नंबर तो अमरकंटक स्थान है, यदि आप नंदा को अपने आप में विविधता आ गया है, कुमारी का आ गया है। यह कुमारी नदी है और विपरीत रास्ते पर चलने वाली क्रिया है। दोनों नदियों के संगम के तट पर बसा हुआ ओंकार क्षेत्र है और तांत्रों की दोनों क्रियाओं के साथ ही पूजन क्रम का विधान है। मेरे सारे क्रम कल और परसों का दिन आपके अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इस नदी में जब आप घुसे अगर मान लो चले जाए तो नदी की घाट बहुत चिकने हैं, तो आप पांव रखने की जरूरत अंदर घुस जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा बहुत ध्यान जाना भी चाहे तो आप बहुत ध्यान से रखें नदी में घुसे नहीं, क्योंकि आप कितनी तैराक हो, नदी का पानी बहुत बढ़ गया है, इसलिए बहुत बुद्धिमानी से ही आप जाए। मुंडेश्वर का दर्शन करना चाहें या दर्शन करना चाहें, मगर दर्शन करें तो उसमें सही रूप में दर्शन हो तो दर्शन होंगे। इसलिए उनका पूजन मैं कराऊंगा, मुंडेश्वर भी दर्शन कराऊंगा आपको, वहां भान देकर वहां भी जाऊंगा, ये सारी क्रिया होगी क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल होगा। जहां भी वैदुर्मणि मगर आपके साथ में वैदुर्मणि शिवलिंग हो, उसका पूजन कर सके, तो ओंकारेश्वर को अपने घर में स्थापन कर सके, आप स्थापन कर सकेंगे, आने वाली पीढ़ियां उनका पूजन करके अपने जीवन को समझ सकेंगे, वे नहीं समझ सकेंगी। मगर जब आप वैदुर्मणि को स्थापन कर लेंगे घर में, जब आप घर में वैदुर्य शिवलिंग को स्थापन कर लेंगे तो जीवन का एक अद्वितीय अद्भुत कार्य होगा, आने वाली पीढ़ियां एहसास कर सकेंगी। जो आज से 2000 साल पहले और 1000 साल पहले पूरे पहाड़ के वैदुर्मणि के आज दिखाई नहीं दे रहे, एक टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है और टुकड़े यूरो से ज्यादा कीमती बनने लगे हैं। तो आने वाले 25 साल बाद 20 साल बाद तो वैदुर्मणि का नाम ही सुन पाएंगे। तो पूजन करो, आपको इसमें से किसी को कुछ बात पूछनी हो तो मैं आपको 2-4 मिनट देता हूँ, आप पूछ सकते हैं नम्रता से और सभ्यता से। दीक्षा और पूजन के बीच में आपके पुण्य जागरण की पूर्ण रूप से क्रिया कंप्लीट होनी पड़ेगी, क्योंकि करनी चाहिए। यहाँ पर शंकराचार्य की भी जो पुण्य जागरण की क्रिया गोविंद पादाचार्य यही पर संतुलन कर रही थी। तो दीक्षा के साथ गुरु स्वयं अपने अंगूठे के स्पर्श से उनकी पूरी पंचभूतात्मक पुण्य जागृत करें और जहां पुण्य के साधन द्वार है, साधन द्वारों पर प्रहार करें, प्रहार से पुण्य जागृत करें। उस क्रिया को दीक्षा के साथ संतुलन करवाया जाएगा। ऐसा मैंने इस पेंटेड लिखा जो मैं करूंगा। ज्योतिर्लिंग में सहस्त्राक्ष ज्योतिर्लिंग का जो बताया है, ये ज्योतिर्लिंग या वैदुर्मणि का ज्योतिर्लिंग वो एक ही बात है। जब ज्योतिर्लिंग अपने आप में पूर्ण ज्योतिर्लिंग है और ये वैदुर्मणि हो रही है जब अपने आप में पूर्ण ज्योतिर्लिंग है, इसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मगर इसके नीचे आधार होना चाहिए, जो कीर्तन का जिसको आप योनि आकार कहते हैं वो होना चाहिए, उसके साथ इसको समावेश होना चाहिए। फिर इसका पूजन जब मैं आपको उस ओंकारेश्वर का पूजन करूँ उसके साथ संपन्न होगा, उन दोनों का पूजन एक साथ होगा, जिससे कि ओंकारेश्वर को आप अपने घर में स्थापन कर सके। इसलिए इन दोनों की आपके साथ महत्ता होनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति चाहे तो इसको पूजन करके अपने अंगूठी में जमा सकता है, अपने घर में पूजन स्थापन कर सकता है। दोनों क्रियाएं अपने आप में काउंट होगा। तो 5 पीस होंगे, 6 पीस होंगे, ज्यादा पीस होंगे नहीं, मगर आप इसमें देखें वो अपने आप ही कर। कल का दिन भर और आज की शाम को 4 बजे के बाद में ये सारे प्रयोग कुछ संपन्न होंगे, जरूर आपको समझा रहेगा। कल का दिन भर कार्यक्रम होगा, परसों सुबह पार्टी पूजन होगा, फिर गुरु पूजन होगा और उसके बाद 3 या 4 बजे आप प्रयोग आएंगे। और यहाँ पर शिव पुराण में एक ओंकारेश्वर के बारे में स्पष्ट लिखा है। उसमें लिखा है कि हास्यं पूर्णमेव रूपम
चिंत्यं गता गदर्शतं दलितं सदैवं ओंकार रूप प्रणवं प्रणवं परेशं नित्यं वदान्यवरतं सहितं सदैव। ओंकार का पूजन हास्य के साथ संपन्न होना चाहिए, रोते हुए नहीं, जोरों से अट्ठास करते हुए, एकदम से खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, छलछलाते हुए, जैसे कि आप दैत्य नदी हो उस तरीके से होना चाहिए। और मैं आपके इस क्षण के बाद में उदास होते हुए चेहरे में देखना चाहूंगा। आप क्षण और जोरों से अट्ठास करें, रोने की आवाज है। मैंने आपको हंसने अट्ठास करने के कहा। घर में जाकर के अगर आपने ऐसा अट्ठास किया चौंक जाएंगे और एक बार फिर जोर से प्राणी बताते हैं और भगवान शिव का पूरी अट्ठास के साथ किया जाता है। कहीं पर भी भगवान शिव का पूजन होता है, गाड़ों को बजा करके नाद किया जाता है, अट्ठास के साथ पूजन किया जाता है, नाद होता है और अट्ठास के साथ पूजन होता है। इसलिए मैं आपको रोते हुए चेहरे में देखूंगा, नाचते हुए झूमते हुए भक्ति के साथ मैं आपको टोकूंगा नहीं, नंगे होकर नाचेंगे तो बोलूंगा मगर ऐसे बात कर रही ऐसा कुछ नहीं। आप आए हैं और मेरी प्राणी शक्ति है, मैं आपको इतना अधिक देकर के भेजूंगा कि आप संभाल सके। मैं तो लेने का कसर रखूंगा नहीं, आप संभाल सके, ये विशेषता होनी चाहिए। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद। माता जी की जय, माता जी की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, माता जी की। आइए अब हम उस पावन और ऐतिहासिक स्थल पर चलें जहां संवत 1217 में भगवत पाद गुरु गोविंद पादाचार्य ने अपने शिष्य